morning students. Welcome to online platform of Shri Academy. In the previous video, we were discussing the chapter named My Dearest Lizzie. Let's continue with the remaining portion of the chapter. If we make haste, said Lydia, as they turn over your page. Walked along. Perhaps we may see something of Captain Carter before he goes. उनकी सिस्टर बोलती है अगर हम जल्दी चलते हैं तो हम कैप्टन कार्टर के जाने से पहले कुछ देख सकेंगे. इन मैरिटन दे पार्टेड. और मैरिटन में वो लोग अलग हो जाते हैं. कौन अलग होता है? एलिजाबेथ और उनकी दो सिस्टर जिनका नाम था कैथरीन और लीडिया. द टू यंगेस्ट रिक्वायर्ड टू द repaired to the lodgings of one of the officers' wives, and Elizabeth continued with her walk alone, crossing field after field at a quick pace, jumping over stiles and springing over puddles with impatient activity, and finding herself at last within the view of the house, with weary ankles, dirty stockings, and a face glowing with the warmth of exercise. ना अब वो लोग मैरिटन में सेपरेट हो गए. उनकी दोनों सिस्टर्स जो हैं वो एक ऑफिसर की वाइफ के घर गए और एलिजाबेथ जो है वो अपनी वॉक को कंटिन्यू करते हुए, फील्ड्स को क्रॉस करते हुए और क्विक पेस दैट मीन्स जल्दी जल्दी चलते हुए, जंपिंग ओवर स्टाइल्स. और स्टाइल्स मीन्स स्टेप मेड ओवर द फेंस और अ गेट. फेंस और गेट के ऊपर बने हुए जो स्टाइल्स होते हैं उनको जंप करते हुए. पडल्स विद इम्पेशेंट एक्टिविटी. और उनकी एक्टिविटीज़ इम्पेशेंट क्यों थी? क्योंकि वो अपनी सिस्टर से मिलने की जल्दी में थी. एंड फाइंडिंग हरसेल्फ एट लास्ट विद इन द व्यू ऑफ द हाउस. और एट लास्ट वो क्या होता है? वो उस जगह पहुंचती हैं जहाँ से उन्हें घर दिखाई पड़ने लगता है. with weary ankles, dirty stockings and face glowing with the warmth of exercise. और वो बहुत ही गंदी हो चुकी थी. उनके एंकल्स बहुत गंदे हो गए थे, डर्टी स्टॉकिंग्स उनके गंदे हो गए थे, और लेकिन उनका फेस जो है वो ग्लो कर रहा था. क्यों ग्लो कर रहा था? वो बहुत दूर से चल के आई थी और एक्सरसाइज करके मीन्स चलना उनके लिए एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो गई. और वो चल के आई और उनका फेस जो है वो ग्लो कर रहा था. She was shown into the breakfast parlour, where all but Jane were assembled, and where her appearance created a great deal of surprise. और फिर वो घर में पहुंचती हैं. वहाँ पे वो क्या देखती हैं कि सारे लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए हैं जहाँ पे जेन नहीं है. जेन उस जगह पे नहीं है. और उनकी प्रेजेंस दैट मीन्स किसकी प्रेजेंस? एलिजाबेथ की प्रेजेंस जो है वो बाकी के लोगों के लिए सरप्राइजिंग होती है. दैट शी शुड हैव वॉक्ड 3 miles सो अर्ली इन द डे इन सच अ डर्टी वेदर एंड बाय हरसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल टू मिसेस हर्स्ट एंड मिस बिंगले. और अब क्या होता है कि वहाँ पे पहुँचने के बाद मिसेस हर्स्ट उन्हें देखती हैं, मिस बिंगले उन्हें देखती हैं, और उनके लिए ये बहुत ही इनक्रेडिबल होता है ये अंडरस्टैंड करना कि वो उस ख़राब वेदर में अपने सिस्टर से मिलने के लिए वहाँ से चल कर के पैदल और इतना ख़राब रास्ता उन्होंने कवर किया और वो वहाँ पे पहुँचे. एंड एलिजाबेथ वॉज कन्विंस्ड that they held her in contempt for it. She was received, however, very politely by them, and in their brother's manners there was something better than politeness. और मिस बिंगले के ब्रदर दैट मीन्स चार्ल्स बिंगले के बिहेवियर में बहुत ही पोलाइटनेस थी. और वो बहुत ही अच्छे से वो इन नो डाउट कि वो बहुत ही ख़राब वेदर में वहाँ से चल के आए और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत गंदी हो गई थी. बट फिर भी उनके घर वाले मिस चार्ल्स बिंगले के घर वाले उन्हें देख करके बहुत सरप्राइज थे. बट इसके बाद भी उन्होंने बहुत ही पेशेंटली और बहुत ही हैप्पीली उन्हें वेलकम किया और बहुत पोलाइट मैनर में वेलकम किया. देयर वॉज अ गुड ह्यूमर एंड काइंडनेस. Mr. Darcy said very little and Mr. Hurst nothing at all. मिस्टर डार्सी कौन है? मिस्टर डार्सी चार्ल्स बिंगले के फ्रेंड हैं.
तो उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत बातें कहीं, बट मिस्टर हर्स्ट जो हैं उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो बिल्कुल चुपचाप थे. The former was divided between admiration of the brilliancy with exercise had given to her complexion and doubt as to the occasions justifying her coming so far alone. और उनका ब्रिलियंस जो था वो जस्टिफाई हुआ किससे, उनके आने उनके एक्टिविटी से. क्यों? क्योंकि वो अपनी सिस्टर के लिए इतनी वरीड थी कि वो सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए अपनी सिस्टर से मिलने के लिए आती हैं, इतनी दूर, वो भी अकेले. द लेटर वॉज जस्ट थिंकिंग ओनली ऑफ हिज ब्रेकफास्ट. और जो लेटर थे वो सिर्फ अपने ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहे थे. हर इंक्वायरीज आफ्टर हर सिस्टर वर नॉट वेरी फेवरेबली आंसर्ड. और उनकी इंक्वायरी, दैट मीन्स उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे अपनी सिस्टर से रिलेटेड, वो बहुत ही फेवरेबल आंसर उन्हें नहीं मिला. मिस बेनेट हैड स्लेप्ट इल. मिस बेनेट जो हैं वो बीमार हैं और वो सो रही हैं. एंड दो अप वॉज वेरी फेवरिश. और उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार है. एंड नॉट वेल इनफ टू लीव हर रूम. और वो इतनी उनकी तबीयत ख़राब है कि वो अपने रूम से बाहर भी नहीं आ पाएंगे. एलिज़ाबेथ वॉज ग्लैड टू टेकन टू हर इमीडिएटली. और फिर एलिज़ाबेथ को मिस बेंगले वहाँ लेकर के जाती हैं और एलिज़ाबेथ बहुत ही खुश होती हैं कि उन्हें इमीडिएटली उनके सिस्टर के पास लेकर के गया. एंड Jane, who had only been withheld by the fear of giving alarm or inconvenience for expressing in her note how much she longed for such a visit, was delighted at her entrance. और जो जेन थी वो सिर्फ इस चीज़ से परेशान थी कि उनके पेरेंट्स इस बारे में जानने के बाद कि उनकी तबीयत ख़राब है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे. और लेकिन फिर भी जब उन्होंने एलिज़ाबेथ को वहाँ देखा तो वो बहुत खुश हुई. Okay student, thank you for this is enough for today's video. The remaining portion of the story will be covered in the next video. Thank you and have a good day. Hope you all understood the story well. If you have any doubt, you can call and ask me. Thank you.